बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब अदब चैनल कलम काफ़िला पाकिस्तान बज़्म गुल में मैं गुलबख्श आलवी आपसे मुखातिब हूँ। आज की नशिश में एक मुख्तसर सी तहरीर जो कि मनकूल है, वो उन्वान सोचें इल्म की कीमत। नाज़रीन, एक बैंक डकैती के दौरान डकैत ने चीख कर सबसे कहा, कोई भी ना हिले, सब चुपचाप ज़मीन पर लेट जाएं। रकम लोगों की है और जान आपकी अपनी है। सब लोग चुपचाप ज़मीन पर लेट गए, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इसे कहते हैं माइंड चेंज कॉन्सेप्ट, यानी सोच बदलने का तसव्वुर। डकैती के बाद घर वापस आए तो MBA पास नौजवान डकैत ने प्राइमरी पास बूढ़े डकैत से कहा, चलो रकम गिनते हैं। बूढ़े डकैत ने कहा, तुम पागल हो गए हो, इतने ज़्यादा नोट कौन गिनेगा। रात को ख़बरों में सुन लेना कि हम कितना माल लूट कर लाए हैं। इसे कहते हैं तजुर्बा, जो कि आजकल डिग्रियों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब जब डाकू बैंक से चले गए तो मैनेजर ने सुपरवाइज़र से कहा कि पुलिस को फ़ोन करो। सुपरवाइज़र ने जवाब दिया, रुक जाएं सर, पहले बैंक से हम दोनों अपने लिए $10 लाख निकाल लेते हैं, और हाँ, वो $40 लाख का घपला जो हमने हालिया दिनों में किया है वो भी डाकुओं पर डाल देते हैं कि वो लूट कर ले गए। इसे कहते हैं वक्त के साथ एडजस्ट करना और मुश्किल हालात को अपने फ़ायदे के मुताबिक इस्तेमाल करना। मैनेजर हंसकर बोला, हर महीने एक ऐसी डकैती होनी चाहिए। इसे कहते हैं बोरियत ख़त्म करना, क्योंकि ज़ाती मुफाद और खुशी जॉब से ज़्यादा अहम होते हैं। अगले दिन अखबारात और टीवी पर खबरें थीं कि डाकू बैंक से $100 मिलियन लूट कर फरार हो गया। डाकुओं ने बार बार रकम गिनी, लेकिन वो $50 मिलियन से ज़्यादा न निकली। बूढ़ा डाकू गुस्से में आ गया और चीखा, हमने असला उठाया, अपनी जानें रिस्क पर लगाईं और $50 मिलियन लूट सके, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे चंद उंगलियां हिलाकर $50 मिलियन लूट लिए। इससे पता चलता है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। हमें चोर नहीं पढ़े लिखे होना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि इल्म की कीमत सोने के बराबर होती है। नाज़रीन, ये तहरीर थी मनकूल, किसी दोस्त ने लिखी, उसका नाम नहीं है। और आप परस्तरान उर्दू अदब से दरख्वास्त है कि उर्दू की शादावी के लिए कलम काफ़िला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बज़्म गुल के अगले नशिश में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। उर्दू अदब जिंदाबाद।